पैदा हुई पुलिस तो शैतान ने कहा, लो हम भी साहिबे औलाद हो लिए। जी हां, उस शायर के मन में उस वक्त पुलिस वालों को लेकर इतनी कड़वाहट क्यों आई होगी, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि 2 राज्यों में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि चोर से ज्यादा खतरा है या पुलिस से। क्या है ये पूरी कहानी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जमीन की खुदाई से निकले सोने के सिक्के, खुदाई करने वाले उसे ले उड़े। शिकायत पर पुलिस ने पकड़े, सोने के बैग पुलिस वाले ही ले उड़े। ब्रिटिश कालीन 240 सोने के सिक्के, आखिर कहां और कैसे वो मिले? जी हां, जमीन में दफन करोड़ों के सिक्कों के खजाने से किस्मत बदलने की कहानी आपने भी खूब सुनी होगी। शायद ये किस्सा मध्य प्रदेश के एक बेहद गरीब मजदूर परिवार के लिए सच भी हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि उस खजाने की चाबी इस झोपड़ी में रहने वाले मजदूर की बंद किस्मत का ताला खोलती, मध्य प्रदेश पुलिस के 4 पुलिस वालों की इस चौकड़ी ने इस मजदूर परिवार की किस्मत को चकमा दे दिया और एक झटके में इस झोपड़ी के अंदर गड्ढा खोदकर छिपाए गए 240 सोने के सिक्कों को वर्दी की धौंस दिखाकर लूट लिया। अब ये परिवार सदमे में है, क्योंकि जिन 240 सोने के सिक्कों को चुराकर इस मजदूर परिवार ने अपनी जिंदगी बदलने का ख्वाब देखा था, वो सपना चकनाचूर हो चुका है। और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि 7 करोड़ रुपए की इस चोरी में गुनाह इनका बड़ा है या असल अपराधी वो 4 पुलिस वाले हैं जो सिक्के लूटकर रफू चक्कर भी हो गए और सारा माल भी अकेले हड़प गए। खाना ते भी मारकूट करे ते भी मैं घासी नहीं होता लूड़ा ना चलो चोली किरे मार आपको इससे आगे की कहानी हम समझाएं, इससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि हम जिन सोने के सिक्कों की बात कर रहे हैं वो संख्या में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 240 है। और आजादी के पहले के उन तमाम सिक्कों पर जॉर्ज पंचम की आकृति बनी हुई है, जिसकी इस वक्त भारत के सराफा बाजार में तकरीबन 2 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत की बात करें तो यह करीब 7 करोड़ रुपए के आसपास है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो झोपड़ी दिख रही है वो मध्य प्रदेश के उसी मजदूर परिवार की है जिसे गुजरात में मजदूरी के दौरान एक मकान की खुदाई के दौरान वो सिक्के मिले थे, जिसे लेकर यह परिवार वापस मध्य प्रदेश आ गया और उन सिक्कों को उसने अपने घर में गड्ढा खोदकर छिपा दिया। लेकिन इससे पहले कि यह परिवार उन सिक्कों को बेचकर अपनी किस्मत बदल पाता, उस गरीब मजदूर से एक चूक हो गई। जी हां, और वही चूक उसे कंगाल कर गई। करीब 7 महीने तक इस मजदूर परिवार ने अपनी छोटी सी झोपड़ी में छोटे छोटे गड्ढे कर कर इन लाखों के सोने के सिक्कों को छुपाकर दबाकर रखा था। परिवार को लगा कितना लंबा वक्त बीतने के बाद अब उन सिक्कों की कीमत भी आंक ली जाए। यही गलती हुई और ये भनक जब पुलिस वाले को पता चली तो 4 पुलिस वाले घर पर पहुंचे और इन सिक्कों को लेकर फरार हो गए। हालांकि इस पूरे मामले में 4 पुलिस वाले थाना प्रभारी को भी सस्पेंड किया गया है, FIR दर्ज की गई है और उनकी तलाश जारी है। लेकिन एक वीडियो भी सामने आया थाना प्रभारी का, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि विभाग ने उनके साथ जो किया है वो गलत किया है और वो बेकसूर है। जय हिंद दोस्तों। हालांकि इस कहानी में एक और ट्विस्ट तब आया जब इस मामले में निलंबित किए गए थाना प्रभारी विजय देवड़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि विभाग ने मुझे आज चोर घोषित कर दिया है, जबकि इस मामले में मेरा कोई दोष नहीं। आपने सारी न्यूज़ चैनल पे चोर पुलिस देखा होगा। विभाग ने मुझे आज चोर घोषित कर दिया है। 19 तारीख को मेरे बच्चे का जन्मदिन था, जिसके चलते मैंने 18 तारीख को SP साहब से छुट्टी ली थी। 19 को मुझे आना था। मैंने अपनी रेगुलर RT कॉल अटेंड की। मुझे कहीं से सूचना मिलती है कि फलाना फलाना गांव में 2 घरों में शराब रखी है। पहले स्टाफ को भेजा, फिर मैं गया। मुझे शराब नहीं मिली, कुछ महिलाएं मिली। मुझे छुट्टी की जल्दी थी, मैंने उनको बोल दिया ठीक है आप अपने पतियों को थाने भेज देना। ऐसा बोल के मैं आ गया। फिर रेगुलर जैसा मैंने शांति सुरक्षा की बैठक भी की। फिर श्रीमान पुलिस अधीक्षक को अवगत कराकर मैं छुट्टी पर रवाना हो गया।
अगले भी दिन मेरे को खबर आती कि सर वहाँ सोने के सिक्के थे, आप लोग चुरा के ले गए। दिन भर फ़ोन आता है और लोग इकट्ठे हो जाते थाने। कुछ जनप्रतिनिधि वो जनप्रतिनिधि किसी का एनओसी नहीं मैंने पास किया, किसी का डंपर नहीं छोड़ा, कोई टैंकर बेच के चोरी की एफआईआर चाह रहा था वो नहीं करी। वो इकट्ठे हो जाते हैं और महिलाओं को बोलते हैं पुलिस घर में आई, खुदाई की और ले गई। धन्यवाद मेरे विभाग का, जिन्होंने एक बार भी उन महिलाओं से ये जानने की कोशिश नहीं की कि सिक्के वो कहाँ से चुरा के लाए थे। जो पैटर्न ने उन्हें हमको बनाया कि वो पैटर्न कहाँ से करके लाए थे, और सीधा पुलिस से हमें चोर बना दिया। उसके बाद रातों रात बुलाया। मेरी वर्तमान में वाइफ प्रेग्नेंट है, छोटा बच्चा है। बड़े बड़े मामलों में पुलिस जांच में ले लेती है, क्योंकि पीछे बैक सपोर्ट होना चाहिए। और जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि या ऐसे व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि होकर गुंडागर्दी करते हैं, अवैध कार्रवाई करते हैं, अवैध धंधे करते हैं, उन पर कार्रवाई करती है, उसके लिए पुलिस त्वरित कार्रवाई कर देती है। एक आवेदन पे से बगैर जांच, बगैर स्पष्टीकरण सीधी एफआईआर कर देती है। अब इस वीडियो के माध्यम से निलंबित थाना प्रभारी ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कई दलीलें भी दी और कहा कि इस मामले में मेरे विभाग ने बिना जांच किए हमें चोर घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, वीडियो में विजय देवड़ा ने रोते हुए कहा कि पुलिस के आलाधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और इंसाफ की गुहार भी लगाई। वहीं इस मामले में हैरानी देखिए, गुजरात के जिस घर से ये सोने के सिक्के मिले थे, उस परिवार को इस बारे में महीनों तक कोई भनक नहीं लगी। वो तो जब मध्य प्रदेश में इस मामले में 4 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और प्रारंभिक जांच के आधार पर जब पुलिस विभाग ने टीआई को सस्पेंड करते हुए इस मामले की जांच आगे बढ़ाई, तब जाकर गुजरात के उस परिवार को पता चला कि उनके घर से 240 सोने के सिक्के गायब हुए हैं। हालांकि अब गुजरात पुलिस की भी एंट्री हो चुकी है और एक सिक्के की मदद से तफ्तीश का सिरा दोनों ही राज्यों में घूम रहा है। लेकिन दोनों राज्यों की पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद इस मामले में आरोपी मध्य प्रदेश के 4 पुलिस वालों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। शब्बीर शेख बलिया जो कि लंदन में रहते हैं अपने भाई के साथ में, वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे जब मध्य प्रदेश पुलिस वहां तहकीकात के लिए पहुंची। उनके माँ बाप वहां पर रहते हैं, शहनाज उनकी माता का नाम है। उन्होंने ये बात बताई कि उन्हें भी इस सोने के सिक्के के बैग के बारे में तब पता चला जब मध्य प्रदेश पुलिस वहां पहुंची, और उन्होंने ये बात बताई कि इनके घर से सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग मजदूर ले गए हैं। तब शहनाज और शब्बीर शेख के घर को पता चला कि उनके घर में कोई सोने के सिक्कों से भरा बैग भी था। वहीं करोड़ों के माल पर हाथ साफ करके फरार हो चुके पुलिस वालों पर स्थानीय राजनीति भी गर्मा गई है। मजदूर आदिवासी महिला के पक्ष में खड़े होने से शुरू हुआ सिलसिला अब नेता, पुलिस और हंगामे तक पहुंच चुका है। स्थानीय नेता आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी पर डटे हैं और पुलिस उन्हें समझा बुझा रही है। आदिवासी बहन के घर में पुलिस दिन दहाड़े वहाँ जाती है और गुजरात में मजदूरी करके मेहनत करके मकान तोड़ा और मकान तोड़ने में उसको सोना मिला और उस सोने को उस घर में लाए और पुलिस ने यहाँ पर लूट लिया। जब इस घटना की जानकारी मुझे मिली और आज हम सब लोगों ने तय किया है कि अगर वो सोना और आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए पुलिस प्रशासन से बात करेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस इस मामले में दोनों ही तरफ से घिरती जा रही है। एक तरफ पुलिस पर अपने ही विभाग के 4 पुलिस वालों की गिरफ्तारी का दबाव है, तो दूसरी तरफ फरियादी परिवार गुजरात पुलिस के जरिए सिक्कों की बरामदगी की मांग कर रहा है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा तो कर रही है, लेकिन कब तक इसका जवाब देने की हालत में नहीं है। जो रिपोर्ट करी उस पर अपराध पंजीबद्ध है और हमारे पुलिस अधीक्षक कांसराज सिंह ने एसआईटी गठित की अपराध की गंभीरता को देखते हुए और हमने जो टीम जो फरियादी से हमने जब रिक्वेस्ट किया कि उसकी सत्यता जानने के लिए, तो उन्होंने सोने का सिक्का हमें को प्रस्तुत किया था। उसे हमने जब्त करके यहाँ रायपुर में सोने से जाँच कराई, वो प्योर सोने का निकला है और उसकी बाजार मूल्य 44,448 समथिंग है। तो इस प्रकार से हम जो आरक्षक और जो थाना प्रभारी पकड़ा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी का इस तरह से प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल
सोने के जिन 240 सिक्कों की कहानी इन दिनों गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक बच्चों बच्चों की जुबान पर है। बताया जाता है कि जॉर्ज पंचम की आकृति का वो सिक्का आजादी से पहले साल 1922 में ब्रिटिश हुकूमत ने जारी किया था, जिसकी इंटरनेशनल वैल्यू 7 करोड़ रुपए है। लेकिन उन सिक्कों को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि चोर से चोरी की इस घटना ने मध्य प्रदेश पुलिस की किरकिरी जरूर कर दी है। अलीराजपुर से सुनील जोशी के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।